किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिंदगी में भूलने वाली बातें अगर याद रखोगे तो याद रखने वाली बातें भूल जाओगे। जब भूलने वाली बातें याद हैं, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। नमस्ते दोस्तों, मैं गैरव चौधरी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। ये कहानी दो भाइयों की है जो सगे भाई थे। दोनों बचपन से बहुत ही प्रेम से रहते थे। कोई मतभेद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं था, सब काम अच्छा चल रहा था। वे दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। पर बड़े हुए, उनकी शादी हो गई तो छोटी सी बात पर कुछ मनमुटाव हो। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब को कुछ बोल दिया तो वे दोनों अलग हो गए। एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, कहीं पर भी फंक्शन में जाते, कहीं किसी जगह जाते, एक दूसरे से नजरें चुराते, कभी बात नहीं करते। एक दिन ऐसा हुआ कि 5-10 साल बीत गए। उसके बाद छोटे भाई के घर में उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी। उसकी बेटी की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि बड़े भाई साहब तो आ नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे, मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनको बताना होगा, उनको सारे काम संभालने होंगे, बताना होगा। तो वे भाई साहब के पास चले गए कि बोले मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ आपको गलत बोल दिया है। तो अपनी बेटी की शादी है, आपको सारे काम संभालने, आप बड़े हो, सब कुछ आपको संभालना है। तो भाई साहब ने बात नहीं की, बड़े भाई साहब ने। पर उन दोनों की कॉमन बात ये थी कि वे दोनों एक महात्मा जी के पास प्रवचन सुनने जाते थे सुबह। एक दिन छोटा भाई महात्मा जी के पास गया, प्रवचन सुना, थोड़ा सा उदास लग रहा था। तो महात्मा जी ने पूछ लिया कि आप इतने उदास क्यों, दुखी क्यों? तो उसने बताया कि मेरी बेटी की शादी है और बड़े भाई साहब नहीं आ रहे, मेरे से नाराज है, अलग है, आ नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, भगवान सबका अच्छा करेगा, महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। जब छोटे भाई साहब उस महात्मा जी से प्रवचन सुनकर वापस आ गए तो बड़े भाई साहब वहां पधारे। महात्मा जी से प्रवचन सुना, उसको प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने पूछ लिया कि आपके छोटे भाई के घर में उसकी बेटी की शादी है, मैंने सुना है, आप क्या क्या काम संभाल रहे? तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता, छोटे भाई ऐसे वैसे बोलता है, मैं तो नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता। तो महात्मा जी को उसने सारी बात बता दी कि ऐसे बोलता, ऐसे बोलता, 10 साल की डिटेल बता दी, क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा था। तो महात्मा जी ने बोला कि मैंने जो कल आपको प्रवचन दिए उसमें एक अच्छी बात बताई थी, वह बात मुझे बता सकते हैं आप? तो उस भाई साहब को एक शब्द भी नहीं याद आ रहा था। पता नहीं क्या बताया, कल का क्या आज का भी नहीं याद है। और 10 साल की डिटेल A to Z याद थी, वो सब बता दी। तो महात्मा जी ने कहा कि तेरे को 10 साल की डिटेल याद है और मैंने जो कल की अच्छी बात बताई वो तेरे को याद नहीं, तेरे दिमाग में नहीं घुसी, क्योंकि वो सारी बातें तेरे दिमाग में उलझी हुई है, अच्छी बुरी भला बुरा जो भी। तो उस भाई साहब की आंखें खुल गई। तो उस महात्मा जी ने उस भाई साहब को समझाया कि आपके छोटे भाई के घर में शादी है, आपको जाना चाहिए, उसका साथ लेना चाहिए। आप बुरी बातों को जल्दी याद रखते हैं और अच्छी बातों को भूल जाते हैं। यही कारण है आपके बीच वाद विवाद होने का। तो उस भाई साहब को समझ में आ गया और छोटे भाई के पास चले गए। उनके घर में शादी थी और उनको बोला कि लो, मैं आपका कौन सा काम संभालूं, मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूं। छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसका सार यही है कि आप जिंदगी में अगर बुरी बातों से छुटकारा पा लोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, किसी भी काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसलिए इसका सार यही कि आप अच्छी बातों को याद रखिए और बुरी बातों को जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना, उसको जल्दी से भूल जाना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।